जर्मनी में नौकरी करने की ख्वाहिशमंद मर्दों ख़वातीन के लिए इसमें नई वैकेंसीज आई हैं। किसके तहत वैकेंसीज आई तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता चाहूँ कि ये फौजी फाउंडेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के तहत इसमें वैकेंसीज हैं। कहाँ के लिए जी? अर्जेंटली हेयरिंग फॉर द जर्मनी के लिए जी। वहाँ पे काम क्या करना होगा? वेयर हाउस में काम करना होगा। इसकी मुकम्मल डिटेल क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। अच्छा, इसमें जो रिक्वायरमेंट होगी, इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिक बेस आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एज जो यानी कि मर्द हजरात है उनके लिए, मेल के लिए इसमें एज कितनी, तो मेल के लिए एज आपको बताता चलो कि 20 साल से लेकर 45 साल, यानी कि 20 से एक दिन कम नहीं और 45 से एक दिन ज़्यादा नहीं। 20 से 45 साल वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन की बात करें, इनके फ़ीमेल की बात करें तो फ़ीमेल की इसमें जो एज है वो 25 से लेकर 45 साल है, यानी कि 25 से एक दिन कम नहीं और 45 से एक दिन ज़्यादा नहीं। इसके साथ यानी कि वो कह रहे हैं जी लैंग्वेज की बात करें तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ आपको बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश आता होना चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा हाई हो और फर बोलते हो, जैसे यानी कि बेसिक लेवल की आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसके साथ मज़ीद क्या है जी? एबिलिटी हो टू यूज़ टू कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर यूज़ करने का थोड़ा बहुत यानी कि इल्म होगा कंप्यूटर को यूज़ कैसे करते हैं। उसके साथ साथ आपको नीचे ये बताया जा रहा है कि मेडिकली आपको फिट हो, यानी कि आप में से कोई डिसेबल पर्सन ना हो या कुछ हाथ पाँव टांग वगैरह कटी या टूटी वगैरह इस तरह का कुछ ना हो, यानी कि आप डिसेबल ना हो, आप मेडिकली इस पर फिट हो। अच्छा, इसके साथ साथ इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं आपको यानी कि स्क्रॉल अप करके दिखाऊँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें क्या आ जाती है कि मैनेज आ जा सकती है। इसमें अपने मैनेज करना होगा जी इन्वेंट्री को। इसके साथ साथ पिक एंड पैक ऑर्डर्स करने होंगे। इसके साथ साथ आपने क्या करना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपने क्या करना होगा जिसमें लोड एंड अनलोड ट्रक्स करने हो सकते हैं नहीं जी, करने होंगे। इसके साथ साथ इंस्पेक्शन स्टोर गुड्स में भी आपको करना होगा। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बड़ा मेंशन कर दी गई है। क्या चीज़ मेंशन कर दी गई जी? आपकी सैलरी कितनी होगी। सैलरी भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। आपकी सैलरी जो कि 2400 यूरो से लेकर 2600 यूरो, यानी जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ। बहुत अच्छी सैलरी है जी, ये पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी सैलरी है। अच्छा, इसमें सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या होगा, यानी कि आपकी सिलेक्शन किस तरह होगी, तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस मैं आपको दिखाता चाहूँ। सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, यानी कि आपकी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद आपको यानी कि फाइनल सिलेक्शन होगी। अच्छा जी, इसके साथ यानी कि उन्होंने डेडलाइन एक दे दी जी अप्लाई कब करना, तो अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो यानी कि दे दी गई है 25 मार्च 2025 इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी। अच्छा, इसके साथ साथ यानी कि इसकी एक्टिविटीज बताई जाएंगी तो उसमें यानी कि ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका यानी कि इसमें मेडिकल इंश्योरेंस आपको ज़रूर मिलेगी। 1 मंथ पेड लीव भी मिलेगी, यानी कि 1 महीने की आपको छुट्टी तनख्वाह के साथ मिलेगी। उसके बाद जी 8 आवर ड्यूटीज़ प्लस पेड ओवर टाइम, यानी कि 8 घंटे की इसमें आपने ड्यूटी करनी होगी और ओवर टाइम आपको इसमें ज़रूर मिलेगा। अप्लाई कहाँ से करना है बता देते हैं। इसके साथ साथ यानी कि इसकी जो मैं दिखाता चलूँ कि फौजी फाउंडेशन यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ज़रिए हमने जाकर इस पर अप्लाई करना होगा। ये देखें जी, यहाँ पे ब्यूरो ऑफ द इमिग्रेशन एंड द ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, ये जी आपको सामने यानी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुली हुई है, यानी कि इसमें कोई भी फेक नहीं है, बिल्कुल रेयर है। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोगों के साथ उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमने आपके यहाँ खोली हुई है, ब्यूरो ऑफ द इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के साथ साथ आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे यानी कि अवेलेबिलिटी जॉब्स कह रहे हैं जी 3, यानी कि उनकी यानी कि है। उसके साथ सैलरी की बात करें तो यानी कि सैलरी यानी कितनी है वो यानी कि 2600 यूरो यहाँ पे मेंशन कर दी गई कि 2600 यूरो आपको सैलरी होगी। प्लेस ऑफ ड्यूटी की बात करें तो यानी कि यहाँ पे जर्मनी की आ रही है जी, यानी कि जर्मनी में ड्यूटी होगी। उसके साथ साथ ये वेयर हाउस यानी कि काम होगा। काम कौन सा वेयर हाउस का काम है? फ्री अकोमोडेशन नो, यानी कि पेड बाय द इनकम, यानी कि जो आपके रहने का यानी कि खर्चा होगा, यानी कि वो अकोमोडेशन वगैरह उसमें किसी किस्म की आपकी इनकम से पैसे नहीं कटे जाएंगे, वो बिल्कुल फ्री है। इसके साथ फ्री फूड यानी कि नो पेड ऑफ द यानी कि बाय द वर्कर होगा। अच्छा, इसकी सारी तफसील बताता हूँ। इसके साथ साथ यानी कि फ्री टिकट्स वगैरह होंगी, यस, यानी कि आउटफिट वगैरह ये वो यानी कि पाकिस्तान से जर्मनी जाने के लिए यानी कि जो टिकट्स वगैरह होंगी वो भी फ्री होंगी। फ्री मेडिकल होगा, यस, पेड बाय द इंश्योरेंस, यानी कि जो फ्री मेडिकल होगा लेकिन पेड बाय कहाँ से होगा? इंश्योरेंस से, ठीक है जी। उसके बाद है जी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, लेकिन ये भी पेड कहाँ से होगी? यानी कि हाँ बाय एम्प्लॉयर होगा। उसके बाद है जी फ्री ट्रांसपोर्टेशन होगी, नो सेल्फ यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपकी सैलरी में से कोई नहीं कटेंगे। सबसे नीचे मैं आपको चीज़ दिखाता चाहूँ कि उन्होंने क्या चीज़ है कि मेंशन कर दी है जी, ये जी बाहर के जो मुल्क होते हैं उनकी ये बड़ी एक अच्छी बात होती है कि उसमें कहा जी अदर्स क्या होगा जी अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ, यानी कि लेबर लॉ के मुताबिक आपको जितने जितने हक हकूक़ मिले हुए हैं वो सारे के सारे आपको दिए जाएंगे। इसमें यानी कुछ ऐसा नहीं है कि जी आपको जी फ़लाँ हकूक़ नहीं दिया जाएगा या कुछ नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमने इस पर अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए हमने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है? फौजी फाउंडेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है
उस पर जाके हमने इस पर अप्लाई करना है, ये बाकायदा इसमें बता भी दिया गया है। फौजी फाउंडेशन की वेबसाइट तक आपने कैसे जाना है, ये देखिए जो उसका बाकायदा सामने इसका यानी कि ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है, वेलकम टू द फौजी फाउंडेशन जॉब पोर्टल, यहाँ पे खोली हुई, इस पे जाके आपने अप्लाई करना है। ये देखिए जी मैंने आपके लिए इसको हाईलाइट भी कर दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ एफएफ में यानी कि इस तरह से जाके हमने इस पर अप्लाई करना होगा। इसमें दो चीज़ें हमने फिल करनी होगी, कि तो अपना यूज़र अकाउंट यानी कि अपना अकाउंट इसमें मुकम्मल करना होगा। इसके साथ साथ आपने इसको क्या करना होगा, अपना सीवी मैनेजर इसमें यानी कि अपनी सीवी मैनेजर मुकम्मल करना होगा। ये मुकम्मल करने के बाद आपको थोड़ा सा मैं दिखाता चलूँ तो यानी कि जैसे ही मुकम्मल होगा तो यहाँ पे आपको एक राइट साइड पे एक ऑप्शन नज़र आ रही है, ये देखें यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई। अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ तक पहुँचना कैसे, मुकम्मल सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊँगा। उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन इस पे अपलोड करता हूँ। ये ऑलरेडी जो हमारे चैनल पे वैकेंसीज चल रही हैं, इसमें इंस्पेक्टर एएसएफ यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर की जॉब है। इसके साथ साथ बैंक ऑफ पंजाब में नई वैकेंसीज हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में नई वैकेंसीज हैं, उसके बाद जी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि एसपीयू में नई वैकेंसीज हैं। इसके अलावा आप चैनल को जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको वैकेंसीज ही वैकेंसीज मिलेंगी चैनल पर। अच्छा, हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर है वीडियो को डिस्प्ले पे मौजूद होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी हमारा व्हाट्सअप का नंबर होगा, हमारे व्हाट्सअप पे जाके हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, किसी चीज़ की समझ ना आए इस जॉब से मतलब या किसी और जॉब से मतलब कोई भी आपको समझ ना आए तो आपने हमें व्हाट्सअप पे या कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे पूछ लेना है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अपने अंत तक देखना ताकि किसी किस्म की जो मालूमात है वो आपसे स्किप ना हो जाए। इसके अलावा मजीद आपने कुछ भी पूछना तो हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, इसकी डिटेल में हम आ जाते हैं कि जैसे ही आप वेलकम टू फौजी फाउंडेशन यानी कि जॉब पोर्टल में आएंगे, जॉब पोर्टल में आके इसमें दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। एक साइड पे आपको नज़र आ रहा है जी लॉगिन, और दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा है साइन अप। यानी अगर तो आपका ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना है तो आपने इस पर जस्ट लॉगिन करना है, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने इस पर साइन इन करना है। मैं आपको करके दिखाता था, लेकिन मेरा ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना हुआ है, लिहाजा मैं इस पर लॉगिन ही करूँगा। लॉगिन करने के साथ आपको दिखाता चलो कि जैसे मैं इस पर लॉगिन करूँगा आपने साइन अप कर लेना। तो लॉगिन करने के साथ इस तरह से मेरे सामने कुछ क्या करेगा जी, वो मांगेगा जी मेरा CNIC नंबर, साथ में पासवर्ड होगा। CNI नंबर दे के मैं साथ में पासवर्ड दूंगा, और नीचे ये एक कैप्चा कोड है। जैसे ही मैं कैप्चा कोड को यानी कि फिल करूँगा, लिखूंगा किस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे मैंने कैप्चा कोड को लिखना होगा। लिख के मैं जैसे ही लॉगिन करूँगा तो मेरा यानी कि ये अकाउंट होगा ये खुल जाएगा। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ये देखो जी, मैं यहाँ पे मेरा पासवर्ड यानी कि जो गूगल में सेव है, तो मैं इसको यानी कि जो कैप्चा को भी फिल कर देता हूँ। यानी कि कैप्चा यहाँ पे 4289 और 71 है जी, और जैसे इसमें लॉग इन करूँगा तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये देखिए जी, वो यानी कि लॉग होने के बाद यानी कि जो वेबसाइट है वो इस तरह से खुलना शुरू हो जाएगी। खुलने के बाद यानी कि क्या होगा कि यानी कि वेबसाइट ऑलरेडी खुल रही है, खुलने के साथ बिल्कुल इस तरह से यानी कि आपसे यानी कि जॉब की डिस्क्रिप्शन मांगी जाएगा, कुछ यानी कि डिटेल होगी, डिटेल इस तरह से आपने फिल करनी होगी। बड़ा ही आसान तरीका है, इजीली आप इस पर फिल कर सकते हैं। फिल करने के साथ आपने अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लिक फॉर अप्लाई कर देना। तो जैसे आप इस पर अप्लाई करेंगे आपकी एप्लीकेशन इस पर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे देखा जा सकता है यानी कि होम में आ सकते हैं, उसके बाद CV मैनेजर में आ सकते हैं। इसके साथ साथ ये देखिए ऊपर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे माई एप्लीकेशन, जैसे ही आप अपनी माई एप्लीकेशन में जाकर देखेंगे कि आपने कोई एप्लीकेशन इस पर फिल की है या नहीं की अप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी यानी कि जॉब की डिटेल होगी जी, आपने फलां जॉब में फलां अप्लाई किया है। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब हमने किसी पे अप्लाई नहीं किया। हम वापस चले जाते हैं। वापस जाने के साथ यहाँ मैं आपको दिखाता चाहूँ को जैसे ही आप इस पर फिल कर लेंगे तो फिल करने के बाद आपने इस पर क्या करना है, एक चीज़ को याद रखना, आपने यहाँ पे इसको साइन आउट कर देना। ये ऑलरेडी हम एक कैंडिडेट का इस पर अप्लाई कर रहे थे, तो इस तरह यानी कि आपने भी यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। अच्छा, किसी चीज़ की समझना है आपने मैसेज करके हमसे पूछ लेना है। इसके अलावा यानी कि कोई भी सवाल हो वो भी आपने हमसे पूछ लेना है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।